ये है क्लास 7 का ब्लॉसम का चैप्टर 8 द स्टोरी ऑफ प्रोजरपीन। लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे राइटर के बारे में। द स्टोरी ऑफ प्रोजरपीन एंड प्लूटो इज़ अ माइथोलॉजी स्टोरी दैट डेट्स बैक टू इंसिडेंट रोमन सिविलाइजेशन। ये जो स्टोरी है प्रोजरपीन और प्लूटो का है, जो एक हिस्ट्रिकल स्टोरी है, यानी ये पहले का हो चुका है जिसको बताया जा रहा है, जो कि रोमन सिविलाइजेशन का है। A story can be traced in ancient Greek mythology। सेम स्टोरी है जो कि ट्रेस यानी मिला है ग्रीक माइथोलॉजी का। हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। ये जो मिथ यानी ये झूठ है, ये इमेजिनरी है। डेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन, जो बताना चाहता है कि नेचर कितना मिस्ट्रियस है, यानी नेचर कितना मिस्ट्री है, यही बताना चाहता है। ये स्टोरी है प्रोजरपीन और प्लूटो का। लेट्स स्टार्ट। Unit 1। Long, long ago, in the beautiful island of Sicily, there lived a goddess called Ceres। बहुत समय पहले की बात, एक सुंदर से इसलैंड सिसिली, जो एक साउथ इटली के तरफ होता है, सी है उसको बोलते हैं, वहाँ पे एक गॉडेस यानी भगवान रहती थी जिसका नाम था सीरस। She was the goddess of crops, plants and trees. So one, her depended the health and happiness of all the people of this wild world। जो थी वो फसल, पेड़ पौधे, ये सब की भगवान थी। वहाँ के जो लोग थे उनकी खुशियाँ इसी के हाथ में थी। सीरस had a fair daughter Proserpine whom she loved more than her life। सीरस की एक बेटी थी जो बहुत गोरी थी, जिसका नाम था प्रोजरपीन, जिसकी स्टोरी है। उस सीरस जो थी अपनी बेटी को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। प्रोजरपीन वॉज द ब्राइटेस्ट एंड लवलीस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। जो प्रोजरपीन थी वो सारी लड़कियों में से सबसे ब्राइट थी और लवली थी। हर चिक्स वेयर रोजी एंड ब्यूटिफुल लाइक द एप्पल ब्लॉसम इन द स्प्रिंग। चिक्स यानी उसका जो चिक्स था वो रोज़ी था, यानी रोज़ी कलर का था, पिंक कलर का था, और ब्यूटीफुल एप्पल जो कलर होता है ब्लॉसम में वैसा था। हर आइज़ वेयर एज ब्लू एज द स्काई। उसका आँखें जो थी वो ब्लू थी स्काई की तरह। इन अप्रैल, जो अप्रैल में जैसा स्काई होता है वैसा था उसकी आँखें। हर लॉन्ग गोल्डन कर्ल्स वेयर एज ब्राइट एज अ सनलाइट इन स्प्रिंग टाइम। उसका जो लंबे लंबे बाल थे, कर्ल्स थे उसके बाल में, वो ब्राइट चमक रहे थे जैसा सनलाइट होता है स्प्रिंग के टाइम। ऑल द रेडिएंट लवलीनेस ऑफ स्प्रिंग टाइम सीम्ड टू हैव टेकन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म मिडल। जितने भी चीज़ें स्प्रिंग टाइम में होती थी वो इसके अंदर थी। एवरीबडी सेड सी इज़ द स्प्रिंग। सब कोई बोलते थे कि प्रोजरपीन ही स्प्रिंग है। प्रोजरपीन हेल्प हर मदर इन द फील्ड। प्रोजरपीन जो थी वो अपनी मम्मी का हेल्प करती थी उनके खेती के काम में। विथ हर यंग कंपेनियंस, अपने यंग यानी जवान जो लोग थे उनकी टीम में, यानी टीम बना के रखा था। सी डांस एंड सेंग विल गैदरिंग फ्लावर। वो डांस करती थी, गाना गाती थी जब वो फूल लगाए जाते थे। फार डाउन द अर्थ देयर लिव डार्क प्लूटो। फार डाउन यानी अर्थ से बहुत ही नीचे एक डार्क प्लूटो नाम का एक किंग रहता था, जो था लैंड ऑफ डेथ, यानी जो लोग मर जाते हैं वो नीचे चल जाते हैं, तो जो वहाँ पे जो मरे हुए लोग रहते हैं उसका राजा था ये प्लूटो। ही हैड ऑफ्टन अस सम गॉडेस टू कम एंड लीव विथ हिम, बट नो गॉडेस वॉज विलिंग टू लीव अमॉन्ग द डेड। ये जो प्लूटो था वो सभी गॉडेस यानी सभी देवियों से पूछता था आओ तुम मेरे साथ रहो, पर सब मना कर देती थी क्योंकि वहाँ पे जितने मरे लोग हैं वो वहाँ रहते थे, इसलिए। सो प्लूटो वॉज वेरी लोनली, तो प्लूटो बहुत ही अकेला पड़ गया था। वन डे प्लूटो कम टू अर्थ एंड वॉज ड्राइविंग अलॉन्ग इन हिज स्विफ्ट चैरियट। एक दिन प्लूटो अर्थ पे आया है और वो अपना जो चैरियट यानी अपना रथ को चलाते हुए आ रहा था। बिहाइंड सम बसेस ही हियर्ड वॉइस। कुछ घास के पीछे, पेड़ पौधे के पीछे उसने एक आवाज़ सुना, हंसी का जो था। ही वॉज क्यूरियस, वो बहुत चौंक गया था ये इतना अच्छा आवाज़ सुन के। ही स्टॉप्ड हिज चैरियट एंड वॉल्ड टू द बस। वो अपना चैरियट को रोका और अंदर की तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। देयर ही सॉ प्रोजरपीन लफिंग एंड प्लेइंग विद
हर यंग कंपेनियंस हु फ्रॉम द सर्कल राउंड। वहाँ देखा उसने कि प्रोजरपिन की हंसी की आवाज़ थी जो अपने यंग कंपेनियन के साथ खेल रही थी, एक सर्कल गोल घूम के। प्लूटो वॉज चार्म्ड एट साइड ऑफ लवली मेडल। प्लूटो उसे देखता रहा, प्लूटो को वो प्रोजरपिन पसंद आ गई। ही लुक्ड एट प्रोजरपिन एंड थॉट, इसने प्रोजरपिन की तरफ देखा और सोचा कि मैं ही इसे मेरी रानी बनाऊंगा। हर ब्राइट फेस विल मेक इवन माई डार्क किंगडम लुक ब्राइट। इसका चमकता हुआ चेहरा मेरे जो डार्क किंगडम है, अंधेरे वाली जो जगह है, उसको उजाला बनाएगा। But he knew that it would be useless to ask the maiden to be his queen. पर उसे पता था कि अगर वो उससे पूछेगा तो वो ना ही करेगी। So he stepped into the circle. वो सर्कल के अंदर गया, प्रोजरपिन को उठाया, अपने चैरियट में बैठाया। The companions of Proserpine were frightened. जो कंपेनियंस थे प्रोजरपिन के दोस्त, वो सब डर गए थे और इधर उधर डायरेक्शन में फैल गए उसको खोजते खोजते। प्लूटो डिपार्टेड विद द कैप्टिव मेडन इन हिज चैरियट। प्लूटो निकल चुका था तब तक अपने चैरियट में प्रोजरपिन को लेके। ही ड्रोव वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ चला रहा था अपने चैरियट को। ही वॉज अफेयर दैट प्रोजरपिन मदर सीरस वुड सून अपीयर देयर इन सर्च ऑफ डॉटर। उसको डर था कि प्रोजरपिन मम्मी से खोजते खोजते यहाँ ना आ जाए। आफ्टर सम टाइम प्लूटो केम टू द बैंक ऑफ रिवर। कुछ समय के बाद प्लूटो जो था वो रिवर के कॉर्नर में आ गया। बैंक मतलब कॉर्नर होता है। द रिवर वॉज फुल ऑफ द ब्रीम। ब्रीम का मतलब होता है बहुत सारा जो प्लास्टिक का बाटी होता है, प्लेट होता है, ग्लासेस, वो सबसे भरा हुआ था वो रिवर, यानी गंदा था, जिसमें ड्राइव नहीं किया जा सकता है। टू गो इन अनदर डायरेक्शन विद मीन्स लॉस ऑफ टाइम। अलग डायरेक्शन में जाने का मतलब था अपने समय को बर्बाद करना। सो विथ हिज स्केप्टर ही स्ट्रक द ग्राउंड। उसने किंग पावर से ग्राउंड में ग्राउंड अपने किंग के पावर से उसने वही ग्राउंड पे उतरा और जो ग्राउंड था वो ओपन हो गया, नीचे खुल गया। एंड द चैरियट हॉर्स एंड ऑल प्लंग्ड इनटू द डार्कनेस बिलो। और जितने भी उसके चैरियट यानी रथ था उसमें घोड़े थे, वो सब अंदर चले गए, वो जो ग्राउंड में छेद हुआ था, होल हुआ था, उसमें। ये बहुत डार्क था। जस्ट एज द ग्राउंड वॉज क्लोजिंग, जब ग्राउंड जो बंद था, वो जो होल था वो बंद हो रहा था, तो प्रोजरपिन साइज्ड अपना बेल्ट जो था उसको निकाल के बाहर की तरफ फेंक दी। साइज्ड मतलब होता है उसको निकालना, ग्रेडल मतलब होता है बेल्ट या वेस्ट बैंड। उसने अपने बेल्ट को निकाला और दूर की तरफ फेंक दिया रिवर में। वो सोची, सी थॉट डैट द गिडल मिड रीच सीरस। उसका जो बेल्ट था वो उसकी मम्मी के पास पहुंच जाएगा, उसकी मम्मी उसको खोज लेगी। यही स्टोरी यूनिट 1 का था। यूनिट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।